स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, असफलता अपने साथ तमाम तरह के मुश्किलात भी लेकर आती है और आजकल उसी असफलता के कारण अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कई तरह के असहयोग और अपने बड़े नेताओं के रूठने के क्रम का सामना कर रही है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि आजम खां फिर से चर्चा में है। महज एक मुकदमा बचा है जिसमें उनको जमानत होना बाकी है, यानी थोड़े वक्त में आजम खां फिर से सक्रिय राजनीति का हिस्सा होंगे। लेकिन इस बीच आजम खां और उनका परिवार पॉलिटिकली अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है। जयंत चौधरी से मुलाकात के पश्चात जब आज शिवपाल यादव सीतापुर की जेल पहुंचे तो ये चर्चा बहुत तेज शुरू हो गई कि समाजवादी पार्टी के भीतर का क्लेश बढ़ता जा रहा है और आगे इसका क्या भविष्य होने वाला है। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, जब असफलता होती है तो अपने साथ तमाम तरह के असहयोग, परेशानियां और दिक्कतें और मुश्किलें लाती हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी ये चुनाव हार गई, सरकार नहीं बना पाई, विपक्ष में बैठना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा गठबंधन यानी जो बड़ा जहाज है उसमें कुछ छेद हो गए हैं और जहाज के भीतर पानी भर रहा है। मसला है पहले तो शिवपाल यादव का हुआ, जब वो समाजवादी पार्टी की लाइन के विपरीत जाकर उन्होंने एक अलग लाइन खींची और जिस वक्त चुनावी तालमेल हुआ था उससे अलग जाकर शिवपाल यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के सामने एक विपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी, चर्चा इस बात की है कि शिवपाल यादव सपा छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले इसका वो कभी खुलासा नहीं करते और ये बताते हैं कि वक्त आने पर सारे तथ्य रखे जाएंगे और वक्त आने पर बताया जाएगा। शायद नेताओं के लिए सबसे मुफीद वक्त होता है चुनाव का, तो चुनाव में तो अभी वक्त है, इसलिए शिवपाल यादव के खुलासे में भी अभी वक्त है। तो आजम खां क्या चाहते हैं या आजम खां का परिवार क्या चाहता है? पिछले दिनों रामपुर में उनके बेटे के से और उनकी पत्नी से जयंत चौधरी ने घर जाकर मुलाकात की। पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा मैंने नहीं भेजा था, आप जयंत से पूछें, वो बेहतर बता पाएंगे कि वो किस मकसद से वहाँ पर गए हुए थे। अब आज शिवपाल यादव का सीतापुर जेल पहुँचना ये संकेत देता है कि आजम खां और उनका परिवार राजनीतिक रूप से कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं, यानी गठबंधन में दरार और पार्टी के भीतर असहयोग और रूठने और अलग होने की कवायदें शुरू हो गई हैं। अब हम लौट कर आते हैं कि आजम खां और उनके परिवार को समाजवादी पार्टी से क्या मिला और वो क्या चाहते हैं। आजम खां खुद सांसद, उनकी पत्नी को राज्यसभा मिला, फिर उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, उनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा, उनके घर परिवार नज़दीक रिश्तेदार जितने भी हैं सब जब तक समाजवादी पार्टी ताकत में रही है इन सबको हमेशा अच्छे इनाम मिलते रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पद मिलते रहे, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधान परिषद, कभी विधानसभा, कभी बड़े बड़े मंत्रालय। लेकिन आजम खां और उनके परिवार का मन अभी शायद भरा नहीं है और भी कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शायद इन्होंने शिवपाल यादव या फिर जयंत चौधरी को हो सकता है इस बात की जानकारी दी हो। लेकिन आजम खां समाजवादी पार्टी के लिए कितना ज़रूरी हैं और क्या अखिलेश यादव की कमजोरी बन गए हैं आजम खां, या आजम खां को साथ में लेकर चलना अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की कोई मजबूरी है। और जिस प्रकार से शिवपाल यादव और आजम खां समाजवादी पार्टी के खेमे के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है और आने वाले समय में विपक्ष की क्या भूमिका होगी, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बार रिश्ते अगर असहज हो जाते हैं तो चाह कर भी वो कभी सहज नहीं हो पाते हैं। इस बात का उदाहरण आपको अभी चाचा और भतीजे के दोबारा से हुए अलगाव से साफ हुआ, क्योंकि बेमन की मुलाकात थी और बेमन का गठबंधन था, बेमेल मिले थे। लिहाजा जैसे ही चुनाव में हार हुई, चाचा और भतीजे की राह फिर से अलग हो गई। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट सुने और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आगे चर्चा करूंगा, ओम प्रकाश राजभर का। इनकी कुछ बात सुनिए जरा। हम तो अभी तक समाजवादी पार्टी में जो 111 विधायक हैं उन्हीं में हैं, और अगर कोई गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक व्यक्ति अगर इस तरीके का बयान देता है तो मुझे तुरंत पार्टी से निकाल दो। मैं सलाह दूंगा शिवपाल जी को कि पार्टी बनाए हैं
तो अपनी पार्टी की नीतियों के विकास प्रचार प्रसार करें और कार्यकर्ता भी हैं तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर अनुरूप न और समाजवादी पार्टी अलग, उनकी पार्टी अलग है। कुछ दिन पहले ये चर्चा थी कि शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं, तारीखों पड़ गई लगन 19 तारीख और 19 बीत गया 22 हो गई और आज हुआ जा रहे हैं। वो उधर दरवाजा इसका मतलब बंद हो गया, तब दूसरा दरवाजा खोल रहे हैं। अब आजम साहब के शिवपाल जी के बारे में, आजम साहब तो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने शायद कह ही दिया है कि जो भाजपा के रिश्ते हैं जिनके, उनसे समाजवादी पार्टी कोई रिश्ता नहीं है। तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, रविदास मल्होत्रा पूर्व मंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक, अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, दीपक मिश्रा वैसे तो शिवपाल यादव के बेहद करीबी हैं लेकिन आजकल पीएसपीएल में नहीं है, खुद को समाजवादी चिंतक कहलाना पसंद करते हैं, शरद गुप्ता देश के जाने माने पत्रकार, केपी मलिक जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, यूपी के मामलों पे खासी जानकारी रखते हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक मिश्रा जी, चूँकि आप